अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं कि हमारे जिस्म से वेट कम कैसे होता है। देखिए, ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है। अगर हम इसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो कोई भी अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, कोई भी डाइट इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग उसको ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से उसका फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। तो बुनियादी तौर पर हमने ये समझना है कि हमारे जिस्म का फ़ैट कम कैसे होता है। डेफिनेटली ये अक्सर लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग तो है कि जब खाना हम लोग ज़्यादा खाते हैं या एक्टिव नहीं रहते तो हमारा जिस्म का फ़ैट बढ़ना शुरू हो जाता है। जब फ़ैट बढ़ता है तो डेफिनेटली हमारा बॉडी का वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो बॉडी फ़ैट हमारे जिस्म से कम कैसे होता है, या ये कह लें कि बॉडी का फ़ैट हमारे जिस्म से खारिज कैसे होता है, हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है आज की इस वीडियो में। देखिए, अगर हम लोग ये कहें कि यूरिन के रास्ते हमारा बॉडी का फ़ैट खारिज होता है या पसीने के ज़रिए निकलता है, अक्सर लोगों की अंडरस्टैंडिंग ये है कि जितना ज़्यादा पसीना आता है उतना ज़्यादा हमारा बॉडी का फ़ैट कम होता है। ये ट्रू नहीं है। ये इसके पीछे ये लॉजिक करेक्ट नहीं है। तो असल हकीकत ये है कि 95% जो बॉडी का फ़ैट है वो हमारा सांस के ज़रिए बाहर निकलता है, जबकि 5% फ़ैट जो है वो हमारा यूरिन के रास्ते बॉडी से खारिज हो रहा होता है। तो जैसा कि मैंने बात की कि 95% फ़ैट जो हमारा सांस के ज़रिए खारिज हो रहा होता है, तो डेफिनेटली ये एक बड़ा अहम फैक्टर है इसको समझने के लिए। देखिए, बात ये है कि फ़ैट जब बर्न होता है बॉडी से तो उससे एक प्रोडक्ट या वेस्ट कह सकते हैं पैदा होती है, जिसको हम लोग कार्बन कहते हैं। और कार्बन हमारा बॉडी जो हमारी बॉडी खारिज करती है वो सांस के रास्ते बाहर निकालती है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग खारिज करते हैं सांस के रास्ते, और ऑक्सीजन जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं तो अंदर लेकर जा रहे होते हैं। तो बेसिकली अगर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करना शुरू कर दें जिससे आपको हल्की हल्की सांस चढ़ना शुरू हो जाए, तो उससे डेफिनेटली आपका जो फैट बर्निंग का प्रोसेस है वो तेज़ होना शुरू हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जिस्म से ज़्यादा तेज़ी से खारिज होना शुरू हो जाएगी, और फैट कम होने की वजह से आपका जो बॉडी वेट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। अगर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं, हल्की सी जॉगिंग शुरू करते हैं, तेज़ वॉक शुरू करते हैं, साइकिलिंग शुरू करते हैं, या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपको हल्का हल्का सांस चढ़ना शुरू हो जाए, तो उससे डेफिनेटली आपका फ़ैट ज़्यादा तेज़ी से बर्न होना शुरू हो जाता है। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि इनिशियली जब आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो डेफिनेटली आप 5 या 10 मिनट तक कर सकेंगे। ग्रेजुअली उसका दौरानिया बढ़ाना शुरू करें। आप उसको घंटे तक लेकर जा सकते हैं, 1.5 घंटे तक लेकर जा सकते हैं। ये डिपेंड कर रहा होता है आपकी शेड्यूल पे, आपकी टाइमिंग के ऊपर कि आप कितना ज़्यादा टाइम तक उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ये एक्टिविटी फुल कैपेसिटी पे नहीं करनी, यानी कि आपको जस्ट हल्का हल्का सा सांस चढ़ना शुरू हो। आप गुफ्तगू बरकरार रख सकें। अगर आप एक्टिविटी के दौरान गुफ्तगू बरकरार नहीं रख पा रहे तो डेफिनेटली फिर आप उस जोन से निकल रहे होंगे जिससे फ़ैट आपकी बॉडी से बर्न हो रहा होगा। तो फ़ैट बर्निंग को ज़्यादा करने के लिए आपने कोई भी ऐसी एक्टिविटी इख्तियार करनी है जिससे आप की दिल की धड़कन थोड़ी सी तेज़ होना शुरू हो जाए। इतनी ज़्यादा तेज़ ना हो कि आप उस एक्टिविटी को बरकरार ही ना रख सकें। तो डेफिनेटली इसकी प्रैक्टिस करें। आपको लामहाला 100%, 110% आपको इसका रिज़ल्ट फील होना शुरू हो जाएगा। आपका बॉडी का फ़ैट कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन बशर्ते कि आपने दूसरी साइड पे अपनी जो डाइट है उसको कंट्रोल करना है। आपने कैलोरिक डेफिसिट में रहना है, यानी कि आपने अपनी ज़रूरत से कम खाना खाना है। उधर से आप ये करेंगे कि आप एक्टिविटी लेवल बढ़ाना शुरू करेंगे। ऐसी कोई भी एक्टिविटी इख्तियार करेंगे जिससे आपको हल्का हल्का सा सांस चढ़ना शुरू हो, जबकि दूसरी तरफ आप ये करेंगे कि आप अपनी ज़रूरत से कम खाना खाएंगे। तो डेफिनेटली जो आपका एक्स्ट्रा फैट आपकी बॉडी में मौजूद है वो कम होना शुरू हो जाएगा। 95% फ़ैट आपका कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए जिस्म से बाहर खारिज हो जाएगा, और 5% जो है वो आपका यूरिन के रास्ते आपकी बॉडी से खारिज होना शुरू हो जाता है। तो इस पर आप अमल करके देखें। कोई भी ऐसी एक्टिविटी इख्तियार करें जिससे आपको सांस चढ़ना शुरू हो, हल्का हल्का सांस चढ़ना शुरू हो, इतना सांस चढ़ना शुरू हो कि आप उसमें गुफ्तगू बरकरार रख सकें। ऐसी कोई एक्टिविटी ना करें जो इसमें आप को बहुत ज़्यादा सांस चढ़ जाए। डेफिनेटली वो आप 2-3 मिनट से ज़्यादा कर भी नहीं सकेंगे। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसको आप हल्के हल्के से बढ़ा सकें, जिसका दौरानिया बढ़ा सकें, वो आपने इख्तियार करनी है। उधर से आपने डाइट अपनी कम करनी है, आपने ज़रूरत से कम खाना। तो डेफिनेटली बहुत जल्द आप अपना बॉडी का फ़ैट कम कर सकते हैं, बहुत जल्द आप अपना बॉडी का वेट कम कर सकते हैं। तो इसके बारे में इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा। जो मैं जॉगिंग करता हूँ उसकी मैं वीडियो आपके साथ अलग से बनाकर शेयर करूँगा। आपको बताऊँगा कि कैसे मैं
وہ ایکٹیویٹی کرتا ہوں جس سے میری دل کی دھڑکن تھوڑی تیز رہتی ہے، سانس کی رفتار تھوڑی تیز ہوتی ہے، جس میں زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ جسم سے باہر خارج کر کے اپنا فیٹ باڈی کا فیٹ کم کر رہا ہوتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.